सोनू गुंडा, दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, बदल जाए दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता सोनू गुंडा वही चलेगा जो टेढ़ा। मेरे दोस्त सोनू गुंडा कहीं तो कल पहले पर इनको जरूर शहंशाह बनकर बैठे हो, शहंशाह बनकर बैठा बनकर बैठो, बदतमीज मकर अकल ठिकाने मैं करूं देखो लगा के हंटा। अकल ठिकाने मैं करूं देखो लगा। तेरी मौत, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू हमारे ऑफिस के अंदर घुस आया। अगर मैं चाहूं तो एक फोन लगाऊंगा तो तेरा जीवन बर्बाद। सारे सुअर शैतान, तूने मेरे खिलाफ अखबार में छापने की हिम्मत कैसे किया? मोटी मोटी हाइडिंग में छाप, मोटी मोटी हाइडिंग में छाप दिया। सोनू गुंडा भानु प्रताप देशद्रोही व आतंकवादी है। और भरतलाल कभी झूठी खबर नहीं छापता है। अगर तुम लोगों के खिलाफ हमने जब पता किया तो तुम्हारे धंधे हैं काले। ले जान बड़े वाले चौराहे पे ले चलो। भरतलाल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि अखबार में लिखना हम लोगों के खिलाफ छोड़ दे। भरतलाल को तुम नसीहत दे रहे हो? नसीहत दे रहा हो साले मत। और समझाया तुझको कितनी बार भरतलाल। तुझको कितनी बार छोड़ दे तो लिखना।
फर्ज करार इसी से लिखता हूँ। सुनाना नहीं, बात मानो मेरी और भरतलाल तुम छोड़ दो लिखना अखबार। नहीं सोनू गुंडा, भरतलाल अपनी जान पे खेल जाएगा लेकिन अखबार लिखना कभी बंद। भरतलाल हमारा नाम है सोनू गुंडा, मैं छो का छिलवाता हूँ मुंडा, इसीलिए लोग मुझे कहते हैं सोनू गुंडा। वरे मादरचोद, अगर तू लिखना नहीं छोड़ेगा तो आज तुझे इसी बड़े वाले चौराहे पे ढेर करूंगा। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिरी है वक्त तेरा लव लगा करतार से, नहीं आखिरी है वक्त तेरा लव लगा करतार से। अरे ताना पर उठ जा तेरा। कत्ल मार डरा गवा, कत्ल नहीं मार डरा का कत्ल हुई गवा। हाँ भैया कत्ल हो गवा। खौसा ही ना कहना, लॉकडाउन जो ने गाड़ी पकड़ लेन गए जो नहीं छोटी माई भाग चलो ने पुलिस आ जाए तरवा पलेट माँ माँ डरे। साले चाहे रे आगे बढ़। हाँ साहब। क्या नाम है? जगदीश। तेरे पिताजी का नाम? रामपाल। कहाँ रहते हो रे? इसी बक्सी तालाब में। बक्सी तालाब में रहते हो? हाँ। और ये खून करके साले पुलिस को देखकर ऐसा भाग रहे जैसे तुम्हारे बाप साहब हमने नहीं किया है। किसने खून किया है? हर मुलजिम यही कहता है कि खून हमने नहीं किया है। कहाँ जाता है? इसको साले को अरे बैठा यहाँ दावत खाने उड़ा।
वो मुसरिया नहीं पर मारी पानी तो था कतल क्या क्या नाम है रे? हमार नाम हाँ हमार नाम महादेव। महादेव। हाँ साहब। पिताजी का नाम? रहाई देव। बाबा का? सीधे पहन देव। महादेव पहनदेव साले एक ही किस खानदान से कौन से साले रामायण बक रहे हो? साहब हम निर्वंशी बसिया राजवंशी कहा जाता है। राजवंशी हैं साहब। तो हमारे जितना परिवार है सब है पुजारी। यानी पुजारी खानदान से हो? अरे किस देवी और किस देवता के तुम पुजारी हो? कौनी देवी कौन देवता? हाँ छिनरी देवी रड़ुआ पुजारी। अच्छा क्या कहते मूड पकड़े हैं और साहब इसे साले छिनरी देवी कहते हैं, उसे काली माँ कहते हैं। तो इसका मतलब तुम काली माँ के भक्त हो? अच्छी बात है। पुजारी पूरा परिवार अब साहब निवर्ता आए रहे जब चेक में है साहब निवर्ता हो लगते हैं साहब निवर्ता आए रहे निवर्तन में है मांस मछली खाई हमारे परिवार फिर शाकाहारी मछली का प्रयोग करते हो? साहब निवर्तन में है मद्दार और मद्दार है खाई लो महंगा हो फिर दाल वे जाहिल कहीं के नवरात्रि में मांस मछली का प्रयोग नहीं किया जाता है। हाँ? ये खून किस बन जाएगा हम साहब बाजार जाते हैं साहब इसको साले को तरवा पड़ेगा। पकड़ो साले को। साहब करे ना करना आंखें निकल रही है कौन साहब हम भाई करे तो कितनी रिश्वत लिया है रे? कितने पैसे लिया? हाँ साहब 1 रुपया नहीं ले साहब 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 हम जाए रहन बाजार कहीं बाजार जा रहे थे? हम जाए रहन बाजार कहीं हमरे घर में भरी से बयान है अच्छी बात है रे। तो मेहरवा कहत रहे गुड़ ले आओ एका खवाई दे तो की गंदगी साफ हो ही जाए तो साहब जाए रहन अब कल है बयान है भाई अच्छा रे। तो साहब कल है भाई तो बयान साहब साहब तुम हमरे कल आयो घर का हमने झोपड़ी का आयो साहब तो भाई से कहे दिया तुम झर खाए जाओ तुम साले झरखवा रहे हो? अरे खींच की बात कहो रे। ये बातों को छोड़ो, कहो इसका खून किसने किस लिए किया है? यानी खून तुमने नहीं किया है? तुम लोगों ने खून नहीं किया है, फिर ये किसने खून किया है? हम नहीं जानते साहब कौन किया। तुम लोगों ने देखा है? नहीं देखा। तो यहाँ का माता भाग साले। गड्ढा सिंह एक काम करो, सभी दुकानदारों से पता करो कि अगर खून होते हुए किसी ने देखा है तो अपना हाथ ऊपर उठाए और साहब से आकर बोले कि खून होते हुए हमने देखा है। पूछो, पता करो। बाबा को पकड़ कर लाओ, ऐसे नहीं बताएंगे। नहीं देखा है? यानी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है तो चुपचाप बैठे रहो। बक्सी तालाब के निवासियों, आप लोगों ने अगर जो जिसको खून करते हुए देखा है तो अपना अपना ऊपर हाथ उठा ले कि हमने खून करते हुए देखा है। किसी ने देखा है? आप लोगों ने देखा है? गड्ढा सिंह लगता है। अरे जी साहब मैंने देखा है। क्या तुमने खून होते हुए हाँ। देखा है? मैंने देखा है। आखिर इस बॉडी को पहचानो। बिल्कुल, क्यों नहीं पहचानूंगी? चाचा, चाचा, इसका मतलब उसके चाचा। ओ चाचा, ए लड़की, आगे बढ़ो। क्या नाम है? मेरा नाम किरण है।
किरण देवी, हाँ, कहाँ रहती हो? इसी रियासत बक्सी तालाब में ये रहती हूँ तुम्हारे साहब। कौन है? ये मेरे चाचा है। अच्छी तरह जानती हो? एक मेरी सहेली है जिसका नाम है भारती देवी। भारती देवी के पिताजी हैं साहब। रानी भारती देवी के पिताजी? हाँ, तो ये मीडिया का काम करते हैं, इनका नाम भरतलाल पत्रकार है। हाँ ये तुम्हारे चाचा हैं? क्या तुमने आंखों से अपने खून होते हुए देखा है? जी साहब, मैंने अपने आंखों से देखा है खून होते हुए। बड़ी बेरहमी से इनका खून करा। सोच लो, ये कानून का मामला है। साहब मैंने सोच लिया। आखिर अपने आंखों से खून होते हुए देखा है? खून करने वाला कौन सा दरिंदा है, कौन इंसान है? बिल्कुल बताऊंगी साहब आपको। खून करने वाला, बड़ी बेरहमी से खून करने वाला बक्सी तालाब चौराहे पे, जिसका नाम है सोनू गुंडा। क्या? नहीं साहब, ये मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। क्या कहा? साहब, सोनू गुंडा ने खून किया है? मैं अपनी कसम खा के कह रही हूँ, मैं साहब की कसम खा के कह रही हूँ। किरण देवी, घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम्हारे चाचा का खून हुआ है साहब। आज एक मीडिया प्रभारी भरतलाल का खून हुआ है। अगर इसी तरह खून होते रहे तो इससे लखनऊ में खून की नदियां बहती नजर आएंगी। साहब मुझे इंसाफ दिलाओ साहब। और एक बात याद रखना, क्या? तुम्हें अदालत में कटघरे में खड़े होकर गवाही भी देना पड़ेगा। सोच लो बिल्कुल। अच्छी तरह। साहब तुम कह रहे हो अदालत? अरे अदालत क्या है? सच कभी झूठा नहीं हो सकता है साहब। मैं अदालत में नहीं, उस भगवान के घर तक गवाही दे सकती हूँ। क्या? हाँ, अदालत में भी दूंगी साहब। गवाही अदालत में देना पड़ेगा। किरण देवी, आज तुमने अपने आंखों से खून होते हुए देखा है। खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सोनू गुंडा है। सोनू गुंडा। ठीक है किरण देवी, मैं आपसे वादा करता हूं तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है साहब। लेकिन इसी के साथ साथ तुझे अदालत में कटघरे में खड़े होकर गवाही भी देना पड़ेगा। कल तुझे सुबह 8 बजे हमारे हेडक्वार्टर पर आना होगा। साहब आपका हेडक्वार्टर्स मैं नहीं जानती हूँ। शायद तू नहीं जानती है। नहीं जानती। जो बक्सी तालाब वाली टंकी के पीछे जो हमारा 4 नंबर बैरिंग है, हाँ सर। वही हमारा हेडक्वार्टर पड़ता है। ठीक है साहब। कल 8 बजे सुबह आप हमारे हेडक्वार्टर पर आ जाओ। इनका साहब क्वार्टर हमारे पड़ोस में रहते हैं। ठीक है। मैं तुम्हें अदालत ले चलूंगा, वहां तुम्हें गवाही देना होगा। ठीक है। राइट 8 बजे तुम्हें आना होगा। चट्टा सिंह, शायद तुम नहीं जानते हो, किरण देवी का कहना सत्य है। खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सोनू गुंडा है। सोनू गुंडा? इसकी माई को चौथे कौन है साला? नहीं तुम जानते हो शायद। सोनू गुंडा इतना खतरनाक इंसान है जो इंसान को बीचों बीच बक्सी तालाब चौराहे पर बकरे की तरह हाल कर देता है। और जानते हो खून करवाने वाला कौन है? कौन है साहब? खून करवाने वाला कोई और है, खून करने वाला कोई और है। खून करवाने वाला जमींदार सेठ भानु प्रताप है और खून करने वाला सोनू गुंडा है। आप साहब जानते हैं तब भी इशारा कोई नहीं किया। इतना ही नहीं, ये खबर मुझे 2 घंटा पहले मालूम हो चुकी। वो 2 घंटा पहले मालूम हुई थी। हाँ चट्टा सिंह, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? खून के इल्जाम में मुझे 2 लाख रुपए अकाउंट में पहले आ चुके हैं। इसका मतलब साहब छुपम रुस्तम हो। ये समझो 2 लाख रुपए रिश्वत हमने लिया है इस मर्डर में। लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो। 2 लाख रुपए लिया है साहब, तो क्या साहब अकेले अकेले खा जाएंगे साहब? घबराओ नहीं चड्ढा सिंह, अगर हमारे कहने के मुताबिक हर काम करते रहोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है साहब। क्या कहा किरण देवी? अदालत तक गवाही देने के लिए तैयार है। अगर ये अदालत तक गवाही दे दिया तो समझो सेठ भानु प्रताप और सोनू गुंडा को हम हाथों में हथकड़ी डालकर उसे फांसी के तख्ते तक नहीं बचा सकते हैं। और अगर
जो जरा सा भी देरी अगर लगाओगे साहब तो ये कहीं अदालत पहुंच गई, घबराओ नहीं, हमारी तुम्हारी वर्दी भी उतर सकती है साहब। घबराओ नहीं चड्डा सिंह, एक काम करो, इस बॉडी को सील करके फौरन पोस्टमार्टम के लिए जेल हाउस भेजो। और इसी वक्त हम जाते हैं जमींदार सेठ भानु प्रताप सिंह से ये खबर बताते हैं कि जसप्रीत गवाह किरण देवी ने अपने आंखों से खून होते हुए देखा है। चौकीदार तुम साहब भोसड़ी के हम यहाँ के कौन हैं? लाश को सील करके हमारी गाड़ी में डाल दो। भोसड़ी क्या कम सुनाई पड़ता है क्या रे? लाश को सील करके हमारी गाड़ी में डाल के चील हाउस ले जाओ रे। तीन घर का पूरे गांव दौरी दौरी घूमी। चील हाउस का मतलब नहीं समझते हो? जहां लाश को चीड़ा फाड़ा जाता है रे। हाँ, ले जाओ फट। चड्डा सिंह, मैं इसी वक्त जा रहा हूं जमींदार सेठ भानु प्रताप की हवेली को। आज ये खबर अपने दोस्त सेठ भानु प्रताप से बताते हैं, आखिर किरण देवी जसप्रीत गवाह आपके लिए बन बैठी है। बढ़ाओ पैगाम। कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, अरे उठाऊंगा सितम बिजली की। मेरे दोस्त सोनू गुंडा, अरे दुनिया जाए जमाना खिलाफ हो, बदल जाए दुनिया जाए जमाना खिलाफ हो, रास्ता सोनू गुंडा वही चलेगा जो टेढ़ा। मेरे दोस्त सोनू गुंडा, कहिए मेरे दोस्त, मैंने जिस काम के लिए तुमको भेजा था वो काम पूरा हुआ या? करने के लिए मेरे दोस्त, मैं भरत लाल के ऑफिस पहुंचा, मैंने उसे समझाया, लेकिन उस सारे मक्कार के कोई बात समझ में नहीं आई। जब वो नहीं माना, मैंने उसे दबोच लिया, दबोच करके ले गया बक्सी तालाब के बड़े वाले चौराहे पे। अरे जिस तरीके चिकवा बकरे को हलाल करता है, उसी तरीके से भरत लाल का मीडिया का काम कौन नहीं करेगा। हेलो हेलो, मेरे दोस्त आइए बैठे, अपने धंधे के विषय में कुछ और सोच रहे हैं। चौपाल में कबड्डी खेल, अगर कबड्डी खेलना है तो मैदान में जाकर के खेलो, ये मेरी चौपाल है। नहीं मेरे दोस्त, शायद आप नहीं जानते हो, दिन दहाड़े आप फोन करवाते हो, आपको किसी बात की कोई खबर नहीं है। ठहरो, फोन करवाने से पहले 2 घंटा मैंने फोन से आपको इनवाइट करके बता दिया था, बल्कि बात यहाँ तक नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट नंबर पे 2 लाख रुपए भी डाल दिया था। लेकिन मेरे दोस्त, मैं मौके पर जाकर इंक्वायरी किया, अरे बक्सी तालाब चौराहे पर हर इंसान से पूछा, लेकिन किसी की जुबान नहीं खुली